Hello, I'm Dr. Vaishali Srivastava and I'm a consultant plastic surgeon at Fortis Hospital, Greater Noida. So today I'm going to tell you about mommy makeover. मॉमी मेकओवर एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप काफ़ी बार सुनते हैं, आपस में फ्रेंड्स बात करते हैं। मां बनना एक महिला की लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। यह एक खूबसूरत यात्रा है जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के बहुत सारे बदलाव लाती है। प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग महिला की बॉडी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल देती है। कई महिलाएं डाइट और एक्सरसाइज की मदद से अपने को पुराने शेप में लाने की जी तोड़ कोशिश करती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मांसपेशियां इतनी बढ़ जाती हैं कि उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इस निराशा को दूर करने के लिए मेडिकल फील्ड में एक सर्जिकल ऑप्शन है जिसे मॉमी मेकओवर कहा जाता है। मॉमी मेकओवर सर्जरी से प्रेगनेंसी के बाद शरीर में हुए बदलाव को ठीक करने में मदद मिलती है। ये कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी की तरह है जिससे शरीर को पहले जैसे बनाया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान पेट की मांसपेशियां बढ़ जाती हैं। इसके बाद डिलीवरी होने पर इस जगह के टिश्यू ढीले पड़ जाते हैं। वहीं ब्रेस्ट फीडिंग करने से ब्रेस्ट का आकार भी प्रभावित होता है और मांसपेशियां इस चरण के बाद शिथिल हो जाती हैं। मॉमी मेकओवर सर्जरी की सहायता से स्टमक, ब्रेस्ट और अन्य बॉडी पार्ट्स की सर्जरी की जाती है और शरीर को पहले जैसा बनाया जा सकता है। तो सेहत इंडिया में आज बात मॉमी मेकओवर की और डिटेल में जानेंगे उस खूबसूरत यात्रा को जो प्रेगनेंसी के बाद शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के बहुत सारे बदलाव को बैलेंस कर एक बार फिर से बॉडी को शेप में ले आती है। What is mommy makeover? Basically, multiple pregnancies and with age, ladies की body काफ़ी change हो जाती है। ब्रेस्ट जो है दे गेट लार्ज इन साइज, दे स्टार्ट ड्रूपिंग, दे स्टार्ट हैंगिंग। टमी जो है वो लैक्स हो जाता है, नीचे की तरफ लटक जाता है। एंड वेजाइनल लैक्सिटी इज ऑल्सो अ कॉमन प्रॉब्लम आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ मैरिज। सो पीपल यूजुअली इन द लेट 30s और इन 40s यूजुअली एक्सपीरियंस दिस प्रॉब्लम, जो उनको मल्टीपल फैक्टर्स में अफेक्ट करती है। ये लेडी के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही डिप्रिशिएटिंग होता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर to communicate and be very happy and comfortable with her body in public. Okay. तो मॉमी मेकओवर में बेसिकली लार्जली 3 थिंग्स कवर होती हैं: ब्रेस्ट रिडक्शन, टमी टक और एब्डोमिनोप्लास्टी एंड वजाइनल रिजुविनेशन. Coming one by one to these topics, breast reduction is for those large drooping breasts. समय के साथ जो ब्रेस्ट लार्ज हो गई हैं, नीचे की तरफ लटक गई हैं, निपल पोजीशन ऊपर से नीचे आ गया है, उसको हम वापस से छोटा कर सकते हैं एंड निपल को जो पहले का पोजीशन था नीचे से ऊपर ला सकते हैं, जो कि यंगर वुमेन में होता है। ये जनरल एनेस्थीसिया में किया जाने वाला प्रोसीजर है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 आवर्स। इसके बाद मिनिमल स्कार्स रह जाते हैं एंड व्हाट यू हैव अ गुड लुकिंग ब्रेस्ट दैट कैन फिट इनटू एनी ड्रेस यू वांट। सेकेंड एस्पेक्ट है एब्डोमिनोप्लास्टी और टमी टक। यूजुअली मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद क्या होता है, टमी की स्किन लैक्स हो जाती है एंड नीचे की तरफ लटक जाती है। यू कैन एक्चुअली होल्ड द स्किन फोल्ड्स इन योर हैंड्स। तो जितनी भी हम एक्सरसाइज कर लें, डाइट प्लान्स कर लें, ये जो एक्सेस लैक्स स्किन है ये किसी तरह से भी नहीं जाती है। दिस कैन ओनली बी सर्जिकली रिमूव्ड। इस प्रोसीजर को हम टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी कहते हैं। अगर साथ में टमी एरिया में फैट भी है तो इसको हम लाइपोसक्शन के साथ कंबाइन करके एक बेटर शेप दे सकते हैं। दिस इज नोन एज बॉडी कॉन्टूरिंग। तो इसमें जो एक्सेस स्किन है उसे हटा दिया जाता है और बॉडी जो वुमेन शेप है, दैट इज एन आवर ग्लास शेप, उसको बनाया जाता है। तो व्हाट यू गेट इज अ फ्लैट एब्डोमेन एंड गुड कर्व्स। दिस इज व्हाट इज टमी टक. The third part is vaginal rejuvenation. After many years of marriage and multiple sexual activities, vaginal laxity एक common problem है. This usually has several implications with married life also. इसमें भी हम improvement पा सकते हैं with what is known as vaginal rejuvenation. इसमें vaginal tightening भी होती है. Some people ask for hymenoplasties also, but vaginal tightening से आपकी married life और भी better हो जाती है and आपको एक younger feeling आ जाती है. So these 3 procedures make up what is mommy makeover. If you are a candidate, please do contact us at Fortis Greater Noida.
इन्हीं प्रोसीजर्स की मैं कुछ डिटेल्स आपको बताती हूँ। जैसे ब्रेस्ट रिडक्शन हमने कहा कि एक जनरल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है। इसको सेवरल टेक्निक से किया जा सकता है। मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक्स आर इन्वर्टेड टी टेक्निक एंड वर्टिकल स्कार टेक्निक। ये फाइनल जो स्कार आता है वो डिटरमिन करती हैं। कौन सा प्रोसीजर यूज किया जाएगा आपका प्लास्टिक सर्जन डिटरमिन करेगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ब्रेस्ट एंड द शेप ऑफ योर बॉडी। तो इसमें जो टिश्यू है उसको पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है। वेट अराउंड आइदर ब्रेस्ट से एवरेज 1 kg वेट या इवन मोर देन दैट अराउंड 2 kg वेट तक रिड्यूस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ लार्ज द ब्रेस्ट इज। इसके बाद एक टी शेप स्कार नीचे की तरफ रह जाता है ब्रेस्ट के, जो स्टैंडिंग पोजीशन में नॉर्मल पोजीशन में विजिबल भी नहीं होता है। एंड यूजुअली आप अपना डेली एक्टिविटीज़ नेक्स्ट डे से रिज्यूम कर सकते हैं। लाइट एक्सरसाइज बाय 1 वीक एंड जिम यू कैन स्टार्ट बाय 3 months। एब्डोमिनोप्लास्टी भी एक जनरल एनेस्थीसिया वाला प्रोसीजर है। दिस ऑल्सो यूजुअली टेक्स अराउंड 3 to 4 hours। इसमें बेसिकली अगर हम लाइपोसक्शन के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो पहले जहाँ जहाँ फैट है उस एरिया पर हम लाइपोसक्शन कर देते हैं। दीज आर टारगेट एरियाज आर यूजुअली लोअर बेली एंड व्हाट इज नोन एज लव हैंडल्स ऑन आइदर साइड। और इसके बाद ये लाइपोसक्शन के बाद हम जो एक्सेस स्किन है उसको निकाल देते हैं एंड बिकनी एरिया में एक ट्रांसवर्स एक हॉरिजॉन्टल स्कार आ जाता है जो इजीली आपके अंडरगारमेंट्स के साथ साथ कवर हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो बेयरली विजिबल स्कार व्हाट यू गेट आफ्टर अ फ्लैट टमी। बॉडी कॉन्टूरिंग का प्रोसीजर यूजुअली एब्डोमिनोप्लास्टी के साथ कंबाइन किया जाता है। बॉडी कॉन्टूरिंग एक्चुअली इन्वॉल्व्स कि हम आपके बॉडी को अच्छा शेप दें। लाइपोसक्शन एब्डोमिनोप्लास्टी के साथ साथ काफ़ी एरियाज कवर होते हैं, जैसे कि थाइज जिसमें बनाना रोल्स होते हैं और जैसे लव हैंडल्स की हमने बात करी। तो 360 डिग्री लाइपोसक्शन प्रोसीजर के साथ साथ भी हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। एंड इसमें भी यूजुअली अराउंड अ वीक्स टाइम में आप अपना लाइट एक्सरसाइजेज वॉकिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। हेवी वेट्स आर अवॉइडेड टिल अबाउट 3 months। उसके बाद यू कैन गो बैक टू डूइंग योर एक्टिव जिम, राइट। एंड द थर्ड प्रोसीजर वेजाइनल रेजुविनेशन, जिसको हम वेजाइनल टाइटनिंग कहते हैं। इस प्रोसीजर को हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। इसमें जनरल एनेस्थीसिया की जनरली ज़रूरत नहीं होती है एंड इसमें तो स्कार की कोई बात ही नहीं होती क्योंकि हम इंटरनली वेजाइना में ही सूचर लगाते हैं और जो लैक्स हो गया है वेजाइना, जो कैनाल बड़ी हो गई है, उसको हम टाइट करके वापस से नैरो कर देते हैं। तो इसमें बाहर की तरफ कोई भी स्कार नहीं आता है एंड नॉर्मल हाइजीन बस मेंटेन करनी है। देयर आर नो स्पेशल प्रिकॉशंस। बस कुछ आप डेली एक्टिविटीज़ नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कर सकते हैं एंड देयर आर नो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस। यू कैन गो बैक टू डूइंग योर एक्सरसाइजेज आल्सो वेरी सून। तो ये तीनों प्रोसीजर्स जो हैं इनका डाउन टाइम बहुत ही कम है एंड द रिजल्ट्स आर रिमार्केबल। बहुत ही लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर्स होते हैं ये। जो ड्रेसेस वगैरह आप नहीं पहन पा रहे हैं, जिम नहीं जा पा रहे हैं, वॉक एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, जो पर्टिकुलर सोशल एम्बैरेसमेंट फेस करती हैं लेडीज़ बार बार, उसके लिए ये तीनों प्रोसीजर्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। द लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आर वेरी गुड। चांसेस ऑफ रेकरेंस विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल आर क्लोज टू निल एंड ये बॉडी आप आगे हमेशा के लिए मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी प्रोसीजर कॉस्मेटिक हो या अदरवाइज, वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल कि हमारे बाकी पैरामीटर्स ठीक हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरीज आर जनरली इलेक्टिव सर्जरीज। इनमें इमरजेंसी नहीं होती है, हम सोच समझ के ही ये सर्जरीज प्लान करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्जरी के टाइम पे हमारा बीपी कंट्रोल में हो, शुगर कंट्रोल में हो। अगर आप थायराइड मेडिकेशन लेते हैं तो वो चीज़ कंट्रोल में हो। अगर आप स्मोक करते हैं तो डेफिनेटली उसे स्टॉप करें, क्योंकि रिजल्ट्स एंड हीलिंग इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय स्मोकिंग। तो वो बिल्कुल बंद करना ज़रूरी है। स्मोकिंग, अल्कोहल और इस तरीके की चीज़ें हमारे आगे के रिजल्ट्स को हैम्पर करती हैं। तो ओनली अगर आप बाकी पैरामीटर्स से फिट हैं तो ही आप इनको ऑप्ट करें। एंड अगर नहीं है तो पहले अपना डायबिटीज़, शुगर, बीपी, थायराइड ये कंट्रोल करें एंड देन ओनली गो फॉर इलेक्टिव सर्जरीज। जनरली एक बड़ी धारणा बनी हुई है कि प्लास्टिक सर्जरीज या कॉस्मेटिक सर्जरीज नहीं करानी चाहिए या हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट्स डालती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई पुरानी इलनेस से रिकवर कर चुके हैं, कोई आपको किडनी की परेशानी थी या कैंसर था, इफ़ यू ऑलरेडी रिकवर्ड फ्रॉम दैट इलनेस और आप अदरवाइज हेल्दी हैं, तो फिर ऐसी सर्जरीज कराने में कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल।
प्लास्टिक सर्जरी बॉडी पे कोई भी उल्टा इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट नहीं डालती है. इट इज़ अ परफेक्टली नेचुरल प्रोसीजर जो हम वापस से आपको बॉडी को फिजियोलॉजिकली बेटर बना रहे हैं. तो अगर आपको कोई भी और एसोसिएटेड इलनेस है एंड वो कंट्रोल में है तो फिर आप प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हैं. तो प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड एंड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से ही कराना चाहिए. अ गुड हॉस्पिटल इज ऑलवेज अ वेरी गुड प्लेस टू गेट इट डन. जैसे जो अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि सिर्फ सर्जरी ही नहीं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम ओवरऑल हर तरीके से पेशेंट की केयर करते हैं. A certified plastic surgeon is very important क्योंकि आजकल quacks are taking over a lot of things. जो लोग इसके लिए बिल्कुल भी लाइसेंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग भी ये प्रैक्टिस करते हैं, फिर रिजल्ट्स खराब होते हैं एंड ओवरऑल प्लास्टिक सर्जरी का नाम खराब होता है. So always find out whether your plastic surgeon is qualified enough to do the procedure or not. उनके प्रीवियस रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, बिफोर आफ्टर पहले की फोटोज देख सकते हैं, whether they operated these patients or not. उससे आपको आइडिया लग जाता है कि डॉक्टर को कितना एक्सपीरियंस है. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू फाइंड आउट एंड डिस्कस फ्रीली विद योर डॉक्टर बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर. इट इज़ ऑलवेज क्वालिटी ओवर मनी. तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर आप अपने अच्छे के लिए, आप अपने बेहतर होने के लिए करा रहे हैं. तो जनरली लोगों को ये रहता है कि कॉस्ट कितना आएगा, बट यू हैव टू रियलाइज कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का इम्प्रूवमेंट जो होगा बाद में कैन नॉट बी कंपेयर टू एनी कॉस्ट एट ऑल. एट गुड सेंटर्स एट हियर एट फोर्टिस वी आर क्वाइट कंपैटिबल विद द पेशेंट्स. हम बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में कॉस्मेटिक सर्जरीज कर रहे हैं एंड वी आर providing wholesome care to the patient from OT to the post-op period, from admission to discharge. Patient is very happy. So it should be always quality of the place, of the work that you're getting done and the care that you're getting over any kind of cost. तो काफ़ी सारे मिथ्स हैं जो इन सर्जरीज के साथ एसोसिएटेड हैं, मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट रिडक्शन के साथ में. लॉट ऑफ पीपल फील कि जब हम अपना वेट कम कर रहे हैं डाइट से, एक्सरसाइज से, तो हम इस प्रॉब्लम से इजीली फ्री हो सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी. बट ऐसा नहीं है. इवन आफ्टर अ हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज जो ब्रेस्ट नीचे की तरफ हैंग कर गए हैं और जो बड़े हो गए हैं वो नॉर्मल नहीं हो सकते. दे रिक्वायर सर्जिकल रिमूवल एंड सर्जिकल लिफ्ट. उसके बाद ही वो वापस अपनी पोजिशन पे आ सकते हैं. Another thing is, lot of people think कि ब्रेस्ट सर्जरीज के बाद ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. ब्रेस्ट रिडक्शन में हम टिश्यू जो है वो बॉडी से निकाल रहे हैं, उसे हटा रहे हैं. वी आर नॉट एडिंग ऑन एनी टिश्यू. तो इससे ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी. इट इज़ योर ओन नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू दैट वी आर लीविंग बिहाइंड. तो कैंसर का रिस्क एड ऑन नहीं होता है. इट इज़ द सेम रिस्क दैट इट वॉज बिफोर. इसमें कोई भी एडिड रिस्क नहीं है. इनफैक्ट ब्रेस्ट टिश्यू रिड्यूस्ड है तो फिर रिड्यूस्ड ही कह सकते हैं एक तरीके से. अनदर थिंग इज कि ब्रेस्ट फीडिंग हम नहीं कर सकते ब्रेस्ट रिडक्शन के बाद. ऐसा भी नहीं है. अब जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसमें हम डक्ट्स जो कि निपल को मिल्क सप्लाई करते हैं उनको प्रिजर्व कर लेते हैं. तो इवन आफ्टर द ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी आप ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं. इट कैन बी ईजिली डन एंड इट इज़ वेरी फिजियोलॉजिकल. तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है. आपके दिमाग में कोई भी मिथ्स हैं, देन डू क्लियर देम आउट एंड दीज आर वेरी सेफ सर्जरीज. At the end of this session, I'd like to say that you should always be very clear about what you want in your cosmetic surgery. अगर आपके end results जो आपके expectations हैं वो clear हैं, आपने अपने डॉक्टर से thoroughly बात कर ली है, this is what I want and this is what can be done, तो आप हमेशा कॉस्मेटिक सर्जरी से सेटिस्फाइड रहेंगे. इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ गुड टॉक विद योर प्लास्टिक सर्जन एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योर प्लास्टिक सर्जन. जितना आप अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो फाइंड आउट योर क्लोजेस्ट प्लास्टिक सर्जन एंड डू कॉन्टैक्ट फॉर योर क्वेरीज रिगार्डिंग प्लास्टिक सर्जरी.